अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए एक झटपट सी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए, कबाब तो हर तरह से बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे कबाब बनाऊँगी जिसमें ना ही चने की दाल का इस्तेमाल होगा और ना ही कोई और ऐसी ख़ास कोई इंग्रेडिएंट होगा। झटपट से तैयार हो जाएंगे और बहुत मज़ा देते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो ये देखिए, मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा दूं कि मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे पास ये हम चिकन का कीमा है, जो कि हमारे पास तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा है ये हमारे पास। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये मैं इसमें बहुत ही झटपट सारी चीज़ें डालूंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास है 1 टीस्पून भर के ये हमारे पास लहसुन पाउडर है। और ये हमारे पास 1 टेबल स्पून हमारे पास है दड़ा मिर्च, यानी ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं, गोल मिर्चें। और ये 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये भुना कुटा ज़ीरा है जो मैं 1.5 चमचा डालूंगी। और ये भुना कुटा धनिया है जो मैं 1.5 चमचा डालूंगी, 1.5 टेबल स्पून डालूंगी मैं। और ये 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर मैं ग्रीन चिली डालूंगी, बारीक कटी हुई। और साथ ही ये देखें, ये भी मैंने आपको, जो मैंने इससे पहले रेसिपी दी थी अनारदाना साफ़ करने की, तो ये अनारदाना साफ़ करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये अनारदाना है, कम से कम 1.5 टेबल स्पून भर के है ये। और ये 1 टीस्पून हमारे पास है काली मिर्चें। और 1 टीस्पून ये हमारे पास पुदीना पाउडर है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये हमारे पास 1.5 स्लाइस जो है ये ब्राउन ब्रेड का है, जिसको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं इसके, और ये इसमें जाएगा। और ये साथ ही हमारे पास ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जो कि मैंने इसको ग्रेट करके और इसका पानी निचोड़ लिया है, ये इसमें जाएंगे। और इसमें 1 अंडा जाएगा। बस इतने इंग्रेडिएंट से ये तैयार होने वाले कबाब हैं। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ये हमारे पास जो है ये खाने का जो ऑयल है ये जाएगा। तो अब मैं इसमें डालने की सब चीज़ें डाल रही हूँ, जितने मैंने आपको ये ड्राई इंग्रेडिएंट बताए थे, ये मैं सब इसमें डाल रही हूँ। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। हाथ से बहुत अच्छा मिक्स होता है। और ये चिकन का जो कीमा है ये मैंने खुद साफ़ सुथरा करके निकाला हुआ है मशीन में। अब इसके अंदर हम ये इसमें जो है ब्राउन ब्रेड के जो हम ये मिला रहे हैं, इसमें ब्रेड क्रम्स ये भी मिला लेंगे इसमें हम। और इसके अंदर हम कम से कम 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम ऑयल डालेंगे, बस। और अच्छी तरह हम इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब ये देखें, ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसे आधा घंटा के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। और फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी। आधा घंटा हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर आप नमक और जो अंडा है ये आप अपनी मर्ज़ी से, इसमें अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और देखिए, ऑयल इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल स्पून इस्तेमाल हुआ है। चलिए फिर हम फटाफट से बनाते हैं। अच्छा, ये जो कबाब मैं बना रही हूँ ये घर का हर फर्द ही शौक़ से खाता है, क्योंकि इसमें नमक मिर्च ज़रा कम होता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये खाए जा सकते हैं। और इसकी कोई भी शेप दे लें, मैं तो खैर इसे गोल ही शेप दूँगी, लेकिन आप जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। और ये जो है ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब शौक़ से खाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें नमक मिर्च का जो मैंने रेशो रखा है वो बहुत कम रखा है, और बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। और ये कोई ऐसा मसला नहीं करते कि जी ये हम खा रहे हैं कबाब तो हमारे सीने में जलन होगी या मैदे की कोई तकलीफ़ होगी, क्योंकि बहुत ही हल्का फुल्का सा ये कबाब रहेगा। और ये बहुत जल्दी हज़म होने वाला है क्योंकि चिकन का। और ये टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाऊँगी। तो हमने एकदम से तो नहीं उठाया, लेकिन हम ये देखें, एक तो ये कम ऑयल के हैं
और ये देखें कितनी प्यारी शक्ल के बन रहे हैं, ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो चिकन के कबाब हैं इनको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह बन जाए, क्योंकि हम ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी बना रहे हैं कि उनको भी ऑयल ज़रा कम से कम चाहिए होता है। ये अच्छी तरह से अब ये डन हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितने खूबसूरत ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब आप इसको स्नैक्स के तौर पे लें, बच्चों को ऐसे ही खिलाएं, या आप इसको बच्चों को लंच में दें, या ऑफिस टाइमिंग के लिए, ऑफिस के लिए, या डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसे इस्तेमाल करें, या फिर आप इसको केचप या मायोनीज़ और केचप की डिप के साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी बनाई हुई ये छोटी सी कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।